हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखने वाले हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है, अगर आपको जीवन परिचय नहीं आता तो आपको जीवन परिचय में कैसे लिखना है। आज के इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला, ये ट्रिक इतना आसान है कि इस ट्रिक से आप आजीवन जीवन परिचय को भूल ही नहीं सकते। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये ट्रिक इतना आसानी से आपको जीवन परिचय याद दिलाएगा कि आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की ट्रिक नहीं मिलेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर मिल गई तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। बहुत आसान तरीका में आपको चाहे जो भी पूछेगा आप तुरंत उसे बता दोगे और 1 से 1.5 पेज तुरंत जीवन परिचय लिख लो भी, ठीक है। देखो, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन यही एक ऐसा चांस होता है जहां पे एग्जामिनर को, टीचर को नंबर काटने का मौका मिल जाता है। तो ये मौका मैं एग्जामिनर टीचर से छीन लेने वाला हूँ। ये आपके हक में पूरा नंबर दिलवाऊंगा। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय को कैसे लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात है। आपने क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता है, आपने उसे कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। वही चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आपका जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज का जो जीवन परिचय है वो हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय काफी बेहद इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो कि बोर्ड एग्जाम में तो हर बार ही पूछा जाता है। लेकिन बच्चे इसको लिख कर आते हैं। अगर ये 5 नंबर का आता है तो उसमें केवल 3 नंबर, 2 नंबर, इससे ज्यादा वो नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है, कारण क्या है, नंबर क्यों कटते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में जैसे उनको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ट्रिक से कैसे लिखे, वो कैसे याद करें, आज की इस वीडियो में देखेंगे। कैसे लिखने पर टीचर देते हैं फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रिक की मदद से आप लिख दिया तो किसी भी टाइप का एग्जामिनर, किसी भी विचारधारा का हो, वो आपको पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा, ठीक है। देखो, लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया कि क्या लिखा है ये कम मैटर करता है और कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसा कि यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें 26 के क के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। अब ये जो जीवन परिचय है बच्चा, ये 3+2 में आता है, यानी 3 नंबर जीवन परिचय का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है। इसी को हम कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे मेन चीज होती है आपको अपने जीवन परिचय की शुरुआत करना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही चीजें टीचर को इम्प्रेस करती है। वहां पे आप नहीं होते हो, आपकी कॉपी आपकी औकात बता देती है कि आप किस टाइप के छात्र हो, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 26 के क के अंतर्गत आता है जयशंकर प्रसाद, ये लेखक जीवन परिचय, लेखक का आता है। और ख में आता है कवि का जीवन परिचय। तो अभी हम किसका देख रहे हैं, लेखक का जीवन परिचय देख रहे हैं। तो ये जो आपकी कॉपी मिलेगी, इसका ये हेड होता है। हेड पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है लेखक परिचय। इस तरह से आपको लिखना है लेखक परिचय और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। तो देखिए, हमने लेखक परिचय ऊपर डाल दिया। अभी ये जो जीवन परिचय आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है 26 के क का अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। अब इसके नीचे यहाँ पे हमने लिख लिया प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेनी है। जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है, आपको वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। अब डालने के बाद एक लाइन यहाँ से चुनना है और जिसका भी जीवन परिचय हम लिख रहे हैं, वहां पे सबसे पहले इनका नाम होना चाहिए। जैसे अभी मैं जयशंकर प्रसाद का लिख रहा हूँ, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। जैसे हमने नाम लिख दिया। अब देखो, आपकी हैंड राइटिंग जैसे मेरी पुअर है, तो आपको कैसे लिखना है कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नाम नंबर दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन जयशंकर प्रसाद का एक यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे संक्षिप्त परिचय।
इस तरह से हमने डाला संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नाम हो गया एंड यहाँ पे इनका जन्म हो गया कि ये इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। इसके बाद हो गया इनका जन्म स्थान। ठीक है, मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका जन्म स्थान। अब यहाँ पे हो गया इनके पिता का नाम। इसके बाद हो गया इनके माता जी का नाम। ठीक है, अब इसके बाद इनका हो गया रचनाएं। रचनाएं के बाद इनका हो गया मृत्यु। ठीक है, अब ये लास्ट में होता है इनकी मृत्यु। अब देखो ये 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, इसी को सिर्फ आपको याद रखना। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना और इसी टॉपिक से आपको पूरा जीवन परिचय मैं अभी लिख कर बताता हूँ। इतना चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो-जो चीजें हैं उसको लिखकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो नाम इनका क्या है, जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। अब इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कोई 89 मानता है, कोई 90 मानता है, लेकिन दोनों कोई भी गलती नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो। 1889 ईस्वी में। अब देखो इनका 89 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है वो काशी में हुआ था। ठीक है, काशी जो पड़ता है वाराणसी, आप कभी न कभी गए होंगे काशी, वाराणसी घूमने, वहां पे काफी ज्यादा मंदिर होते हैं, घाट होती है, तो ये काशी वाराणसी में जन्मे हुए थे। अब देखो जब आप बनारस जाओगे तो वहां पे आपको काफी देवी देवता मिलते हैं बनारस में। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम था देवी, और देवी देवता के मंदिरों में जाओगे तो वहां का प्रसाद भी ग्रहण करोगे तो इनके पिताजी का यही नाम था, देवी प्रसाद। इससे आपको इनका पिता का नाम कभी नहीं भूलोगे। और अभी देखो माता जी का नाम क्या था, लोग छोटे बच्चों को क्या बुलाते, मुन्नी। ठीक है, तो इनकी माता जी का नाम मुन्नी था, कई गाना भी इस पे बना हुआ है, आप उससे भी याद कर सकते हो। तो इनके माता जी का नाम था मुन्नी और सबके पीछे देवी लगता है, तो इनके भी पीछे आप क्या लगा दोगे, देवी। अब देखो रचनाएँ इनकी क्या थी, बहुत आसान रचनाएँ हैं, जो कि 3 आप एक ही लिखना होता है, लेकिन 3 हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक होता है लहर, जो कि आप आसानी से समुद्र में उठता है, याद कर लोगे। झरना जो होता है पहाड़ों से गिरता है, आपने कभी न कभी एन्जॉय भी किया होगा। एंड तितली, आपने बचपन में बहुत सारे इसके पंख को तोड़े होंगे और पकड़े होंगे। ये इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काफ़ी कम उम्र में हुई थी, 38 साल की उम्र में। ठीक है? तो 1889 और इनकी मृत्यु हो गई थी आपका सन 1937 ईस्वी में। ये स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है? 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी बहुत ही कम उम्र में। अब इतना लिखने के बाद आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, इस पूरे बॉक्स को घेर देना है। अब देखिए इसी की मदद से हमें पूरे जीवन परिचय को लिखना है। जब भी हम जीवन परिचय डालेंगे बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो हेडिंग होता है जीवन परिचय का, इसको लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। इस तरह से हो गया आपका जीवन परिचय। अब इसके नीचे आपको डबल पाई स्केल से खींच लेना है। देखिए हम जीवन परिचय किसका लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का, तो इनका नाम तो यहीं पे मिल गया। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में। इस जन्म को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से, अब बॉक्स में दी गई सभी चीजों को ब्लैक पेन से लिखना था। का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 89 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, ये काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। लिखेंगे, इतना लिख देना क्योंकि ये काशी में जन्मे थे। इस तरह से लिखेंगे, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। हमको पता चल गया कि इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ था, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, क्योंकि देखो
जो भी कवि होंगे उनका प्रतिष्ठित घर में ही हुआ होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इनके पिताजी का नाम, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम यहाँ से लिखेंगे देवी प्रसाद था, तो यहाँ पे लिख देंगे देवी का प्रसाद था इनके पिताजी का नाम। इनको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये चीजें ध्यान देना। अब बॉक्स में लिखी गई सभी चीजों को किससे लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। देवी प्रसाद जी था। इतना के लिखने के बाद तथा इनकी माता जी का नाम। अब देखो सभी चीज हम बॉक्स में से लिख रहे हैं, ठीक है? जन्म स्थान लिखिए, पिता का नाम तथा माता जी का नाम है। इनकी माता जी का क्या नाम था? मुन्नी देवी था, तो यहीं से हम सब कुछ बॉक्स में से लिख रहे हैं, ठीक है? सब कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे मुन्नी देवी। मुन्नी देवी था, ठीक है? ये था। तथा इनका माता जी का जो माता पिता का मृत्यु था वो बचपन में ही हो गया था, ठीक है? तो लिखेंगे इनके माता पिता की मृत्यु, मर गए थे, मृत्यु इनके माता पिता का मृत्यु इनके बचपन में ही हो गया। हो गया, ठीक है? अब देखो जिसका भी माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाएगा तो पूरी की पूरी जो कठिनाई का पहाड़ है, जिम्मेदारी है, इनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है? इतना भी आप लिख सकते हो कि इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा जिम्मेदारी नहीं पड़ा गया, ठीक है? इनके बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। टूट पड़ा, ठीक है? अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ये घर पे हुई थी, लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पे लिखते हैं। पहले के जितने भी लेखक कवि होते थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो घर पे होती थी, ठीक है? अब घर पे हुई इनकी, अब जीवन से रिलेटेड चीजें लिखेंगे क्या क्या हुई थी, ठीक है? कैसे लिखना अभी आगे लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ तक लिखा कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने जितने भी पहले के लेखक कवि रहते थे उन्होंने हिंदी जरूर पढ़ा होगा, संस्कृत भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, उर्दू भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, फारसी एक दो भाषाओं को आपको डाल देना है, ठीक है? अब इन भाषाओं को हमें ब्लैक पेन से डालना है। इत्यादि भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता क्योंकि माता पिता थे, किंतु बाद में इनके जब माता पिता मर गए इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है? इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। इनका जीवन जो था वो बड़ा ही संघर्षशील था। अब आगे देखते हैं। बड़ा ही जीवन संघर्षशील था। इसके आगे हमने यहाँ पे लिखा है कि अल्प अवस्था में ही, मतलब कम ही समय मर गए, केवल 37-38 साल जिए थे। तो अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, यानी मृत्यु हो गई थी इनकी 1937। अब इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से हमें इस बॉक्स में ही सबसे पहले मिल जाती है। एंड जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं में आप एक दो रचनाओं के नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कई रचनाएं बता देता हूँ जिससे आपको किसी न किसी याद रहेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। रचनाएं में नाटक क्या है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घुंट आदि। कहानी इनकी काफी प्रसिद्ध है, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। महाकाव्य इनका कामयानी काफी प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले ऊपर लेखक परिचय एंड प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जिसका लिख रहे हैं उसका यहाँ पे नाम। इसके बाद हेडिंग डालकर सब कुछ आपको इस तरह से लिखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।